बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने वाले हलीम। तो चलिए, ये सारी दालें हैं, हजरत लेके आए हैं सामान, और कुछ और भी सामान लेके आए हैं जो खड़े मसाले बोलते हैं जिनको। ये लौंग, चाकला, सफ़ेद इलायची, काली मिर्ची, लौंग है, ये भी सब मंगाया था मैंने। और यहाँ पे सारे तरह की दालें लेके आए हैं। उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, और ये मैंने बनाए थे गेहूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने खिचड़ा बिल्कुल तैयार करके रख लिया है, और उधर गोश्त भी भून लिया, दिखाती हूँ आपको। और ये सब तरह की दालें हैं। उड़द मैंने यहाँ पे अलग रख लिए हैं, क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी के वो थे पत्थर, तो मैंने वो निकाल लिए थे, बीन के अलग निकाल लिए, इसीलिए ताकि कोई भी कंकर या पत्थर ना जाए हमारे उसमें खिचड़े में। तो चलिए दिखाती हूँ। मैंने गोश्त भी भून के तैयार कर लिया है, यहाँ तेल है। तो गोश्त मेरा कुछ इस तरह से भून के तैयार हो चुका है। देखिए, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो अब मैं रख देती हूँ दूसरे कुकर में। हमारे जो खिचड़ा है वो जल्दी बन जाएगा। कुकर में बनाएंगे तो हम जल्दी बन जाएगा। और अगर खाली, वैसे तो चूल्हे पे अच्छा बनता है, ये जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उस पर बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे नहीं हैं। तो फिर अगर मैं दूसरे इस तरह से खुला पकाऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और जुमे का दिन है वैसे भी। तो कुकर में पका लेती हूँ, मैं जल्दी पक जाएगा। एक बार में नहीं तो 2 बार में पका लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी दालों को एक जगह मिक्स कर लिया है। और थोड़े गेहूँ मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने इसके अंदर गेहूँ और भी डाले हैं, और थोड़ी सी चने की दाल और डाली, क्योंकि खिचड़े में जो है ना, चने की दाल ही ज़्यादा मज़ा देती है। चने की दाल से ही ज़्यादा अच्छा खिचड़ा बनता है, और गेहूँ से। तो मैंने गेहूँ और चने की दाल अभी एक मुट्ठी और डाल ली है एक्स्ट्रा। तो चलिए, धो के मैं इसको रख लेती हूँ। इस तरह से मल के धो लेंगे पहले। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, खिचड़ा बना रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ खिचड़ा कूटने की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के, तो देखिए यहाँ पे करंट चला गया, तो अंधेरा हो गया। तो मैं जो है ना, जैसे तैसे जुगाड़ लगा के जो है कूट लेती हूँ, कट्टे में करके, और थोड़ा पानी डाल के उसमें भिगा के, और कट्टे में करके, और जब ज़मीन पे मारती हूँ तो थोड़ा छिलटा हट जाता है। एकदम वाइट तो नहीं होता है, देखिए एकदम तो वाइट नहीं होते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो छिलटा रहता है ना गेहूँ का, वो निकल जाता है इससे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ओखली पोखली ये सब चीज़ें नहीं हैं यहाँ। तो चलिए, जैसे भी जुगाड़ करके हम खा लेते हैं बना के, जब दिल करता है। रमज़ान में काफ़ी पसंद करते हैं सभी लोग, क्योंकि मुंह ख़राब रहते हैं रमज़ान में। तो इस तरह से जो है हम बना लेते हैं, तो मज़ा आ जाता है रमज़ान में। तो यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये एक ही बार में पक जाएगा, तो इसलिए मैंने आधा इसमें कर लिया है और आधा यहाँ पे बचा लिया है। 2 बार में बना लेंगे हम, क्योंकि ये जो है ना, इसमें मसाले वसाले भी ऐड करेंगे, तो मुझे कभी और कोई प्रॉब्लम आ जाए बाद में, तो मैंने इसलिए 2 ही जगह कर लिया है। तो गाँव की बहुत याद आती है जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, खिचड़ा जैसे कि कढ़ी या फिर पाहे, ये चीज़ें बनाते हैं, तो गांव की बहुत ज़्यादा याद आती है चूल्हे की, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, चूल्हे पे बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर। 1 ही चम्मच डालेंगे इसमें भर के धनिया पाउडर, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, तो 2 चम्मच भर के डाल लेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज। गोश्त में भी हमने काफ़ी मसाला डाला, तो इसमें थोड़ा हल्का ही मसाला डाल के जो है हम बना लेंगे इसको। साथ ही इसमें नमक और ज़ीरा तेल ऐड करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बनने के लिए रख दिया है, और गैस भी ऑन कर दिया है। और अभी इसी वक्त मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया कि मेरे कपड़ों को प्रेस कर दो।
तो मैंने देखा एक भी जोड़ी कपड़ों पर प्रेस हो भी नहीं है। जो मैंने कल धोए थे वो भी नहीं। मैं सोच रही थी है कपड़ों पर प्रेस होगी, लेकिन मैंने देखा जाके अभी रूम में तो नहीं है प्रेस होगी एक भी जोड़ी कपड़ों पर, सारे बिना प्रेस के रखे हैं। और उन्होंने बोला कहीं मुझे जाना है तो चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ 2-3 जोड़ी कपड़ों पर, तब तक ये पक जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैं 2-3 जोड़ी कपड़ों को रख देती हूँ, तब तक मेरा ये खिचड़ा पक रहा है। तब तक मैं इनको आयरन लगा के रख देती हूँ। आयरन काफ़ी अच्छी तेज़ हो गई है। तो काम तो मैं सभी निपटा लेती हूँ आराम आराम से, घर के किस तरह से काम करना, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहती है तो आराम आराम से करते रहती हूँ मैं। बच्चे चले गए, पहले सुबह ही उठी मैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद में बर्तन उर्तन थे वो धोए, किचन की सफाई करी, फिर नाश्ता बनाया। आज नाश्ते में सूजी का हलवा चाय बनाई थी, तो वही खा कर बच्चे चले गए थे। आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन जो है बच्चों की मॉर्निंग क्लास होती है, आधे दिन पढ़ाई, तो जल्दी चले जाते हैं 8:30 को। तो बस फिर उसके बाद में नाश्ता हो गया सबका हमारा, मैंने भी नाश्ता किया। फिर जब भी बर्तन हुए, झाड़ू लगाई, बिस्तर समेट के रखे सारे, फिर नहाई मैं। नहाने के बाद में अब 10:30 हो गए, 10:30-11 का टाइम हो चुका है। मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि खिचड़े में बहुत टाइम लगेगा बनने में, तो इसलिए मैं साथ ही साथ दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। तब तक मेरा ये पक रहा है। इसमें सीटी आएंगी 2-3, जब तक मैं जितने कपड़ों पे भी होगी कर लेती हूँ। तो इसी तरह थोड़े थोड़े घर के काम निपटा के हो जाता है, पूरा दिन कट जाता है। फिर रोज़ नमाज वमाज भी पढ़ने का रहता है, तो उसमें वक्त आराम से कट जाता है मेरा। तो देखिए सबसे मेन बात जो है ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अकेलापन भी एक चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे तो मेरे चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड भी चले जाते हैं दुकान को, तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती हूँ। सारा काम करने के बाद भी अकेली अकेली मुझे अच्छा भी दिखता नहीं। थोड़ी बहुत देर मोबाइल देखती हूँ, तो मोबाइल में भी मैं यही देखती हूँ कि किस तरह से वीडियो को एडिटिंग करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा। तो बस इस तरह से देख देख के ही मैंने भी चैनल शुरू किया था। और ये जो है ना, काफ़ी दिन हो गए चैनल को, 3 साल हो गए। 2021 में मैंने शुरू किया था चैनल। तो जब से ऐसे ही थोड़ी वीडियो मैं इस पर डाल रही हूँ। रोज़ डेली तो नहीं डलती है, लेकिन 3 दिन में 4 दिन में एक वीडियो भी मैं डालती हूँ। तो पहले तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन माशाल्लाह अब आ रहे हैं। और सब्सक्राइबर भी 3 साल में 70-80 हुए थे, और अब मुझे लग रहा है कि 1 महीना हुआ नहीं है मुझे 5-6 वीडियो डाले हुए, तो माशाल्लाह से 118 हो गए हैं। तो मेहनत सही है। देखिए सब कुछ मैं क्या करती थी पहले, रमज़ान में वीडियो डाल दी, क्योंकि रमज़ान में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और फिर टाइम भी काफ़ी रहता है, हमें दूसरे काम नहीं रहते पकाने के, कि दोपहर को पकाना, सुबह का नाश्ता बनाना, वो सब नहीं रहता ना। तो मैं आराम से बनाती थी रमज़ान में। तो उसमें कितने व्यूज़ आ जाते थे, बहुत कम। कोई एक वीडियो पर 2 आदमियों ने देखी, 3 आदमियों ने देखी, इस तरह से नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब जब मैंने ये वाली वीडियो डालनी शुरू करी है, जब से 1 महीना हो गया है, क्योंकि मैंने भी एक बहन को देखा, तो उन्होंने बताया कि कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, ये पिछली बातें कोई भी अपने दिमाग में, आपके दिमाग में चल रही हैं गलत सलत बातें, तो उसको दूर करने के लिए आपको जो है बिज़ी रखना होगा अपने आप को। तो बस मैंने इसीलिए जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मैं रोज़ तो नहीं डाल रही हूँ अभी भी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है, देखिए इस वक्त करंट चला गया है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखूं। तो सारा काम करने के बावजूद भी जो है ना, मैं बस इस तरह से एक दो वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग, खाली घर शैतान का बसेरा हो जाता है, तो ऐसा ही मेरा है। अगर मैं खाली रहती हूँ, कोई भी काम नहीं करती, तो मेरा दिमाग चारों तरफ घूमते रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करूँ। पिछली बातें लौट कर आती हैं मेरे साथ, उसने ये किया, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। मैं नहीं भूल पाती जो भी जिसने मेरे साथ किया। देखिए दुनियादारी है, इसको निभाना ही पड़ता है। रिश्ते हैं,
कभी छूटते नहीं, धुलते नहीं हैं रिश्ते पानी की तरह, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं इंसान की। कोई भी इंसान हो, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरी भी शायद उनको ज़रूर याद रहेगी। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं भूल ही नहीं जाती, कितनी भी कोशिश करो कि हम भुला दें, नहीं भुला पाते। तो बस इसी वजह से मैंने भी ये चैनल शुरू किया था, और काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही ना, इसमें मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती, तो इसलिए। तो मैंने एक बार वीडियो बना के आप लोगों से भी पूछा था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। अगर मैं कुकिंग का व्लॉग बनाती तो मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ती है, क्योंकि कुकिंग करने के लिए काफ़ी 2 जनों की ज़रूरत पड़ती है, और फिर दूसरी बात काम बहुत बढ़ जाता है मेरे लिए, तो मैं नहीं बना पाती कुकिंग खाली। तो फिर मैंने आप लोगों से पूछा, वीडियो बना के डाली, तो आप लोगों के कमेंट अच्छे लगे मुझे, माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट आए कि आप वीडियो ही ना बनाएं, और इस तरह से जो है ना घर में अपना दूसरा भी काम कर सकती हैं आप। तो मैंने सोचा क्या काम कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि शादी से पहले मैं सिलाई भी सीखी हुई नहीं थी। तो फिर मैंने शादी के बाद में, अभी यहाँ आने के बाद, शादी के बाद में भी नहीं सीखा था कुछ भी, क्योंकि घर में काम काफ़ी था। भैंसे उसे पलती थी तो मैं उसके काम कर लेती थी। तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद में सिलाई सीखी कुछ दिनों। जब मैं पहले घर में थी यहाँ आने से पहले, तो उस घर में मैं सिलाई उलाई करती थी। तो उस घर में आती थी सिलाई, 2-4 एक आध 2 जोड़ा आ जाता था तो मैं सी लेती दिन में। लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये तो सब पूरा ऑफिशियल आदमियों का मोहल्ला है, तो यहाँ तो कोई भी सिलाई वाला नहीं आता। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने टोपी बुनने का आता है मुझे, तो मैंने टोपियाँ बुनी, तो वो भी काफ़ी बिक्री हुई। टोपियों की तो बिक्री अच्छी होती है, अभी भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमें टोपी दो। लेकिन मैं टोपी बुनती हूँ तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि वो नज़र का काम है, बहुत ही बारीकी का काम है वो। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं किस तरह की टोपी बुनती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरह की टोपी बुन के तैयार करती हूँ, और इसकी काफ़ी डिमांड है कि हमें बुन के दो, हमें बुन के दो। 200 250 रुपये की एक टोपी मांग रहे हैं लोग, लेकिन नहीं हो रहा। ये बहुत ही बारीकी का काम है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, इतना बारीक है कि बस मैं एक बुन लेती हूँ 4 दिन में, 5 दिन में, तो इतने का मुझे ना फ़ायदा नहीं होता है। 200 रुपये में क्या है, आते हैं चले जाते हैं, इतने का मुझे फ़ायदा नहीं होता जितने का मेरी सिर में दर्द, आँखों में दर्द, धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। मुझे काफ़ी तकलीफ़ परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में फिर ये देखिए ये हमारे बच्चों की टोपियाँ हैं और हस्बैंड की हैं, तो मैं इन्हीं को इस तरह से बुन के तैयार कर लेती हूँ। तो इसे करने के लिए तो कोई भी परेशानी नहीं है, घर में अपना आराम से बैठ के करे जाना, किसी की अच्छाई में ना बुराई में। ये ब्लैक कलर की, ये भी बच्चों की है मेरे, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो जाती है इसे करने के लिए। ये अच्छा काम है, ये घर में बैठ के करे जा, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है ये काम भी। सर में दर्द, फिर मुझे धुंधला धुंधला दिखता है, तो इससे अच्छा कि मैं ना करूँ कोई भी काम। देखिए अगर जान अच्छी है, सेहत अच्छी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करके खा लेंगे, ना कि ऐसे काम करना जिससे हमें तकलीफ़ हो, परेशानी हो। तो फिर मैंने यही आइडिया लगाया कि क्यों ना मेरा चैनल है, इतने दिन से मैं उसमें पैसे के लिए नहीं डाल रही हूँ कि मुझे पैसा आ जाए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हो गया काम तो पैसा भी आएगा, पैसा तो आता चला जाता है, पैसे का क्या है। लेकिन मैं बिज़ी रहने के लिए ये सब कर रही हूँ, ताकि मैं बिज़ी रहूँ हर काम में, और मेरे दिमाग में उल्टे सीधे खुराफाती काम ना चलें, खुराफाती आइडियाज़ ना आए। तो मैं इसी तरह के काम जो है। और ये देखिए ये मेरे भाई ने फ़ोन किया था, वो हमारा गांव को जाने की तैयारी हो रही है रमज़ान में, तो यहाँ पे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि आप आ रहे हो तो 1-2 टोपी लाओ बुन के। तो यहाँ पे मैंने वाइट रेशम नहीं है मेरे पास, तो ब्लैक रेशम था, मैंने सोचा ब्लैक कलर की बुन लेती हूँ एक। तो ये मैंने कल शाम को परसों शाम में चांदा डाला था मैंने ईशा की नमाज़ के बाद। मेरे हस्बैंड आए नहीं थे दुकान से, तो फिर मैंने चांदा डाल लिया, ला 2 मिनट को बुन लेती हूँ। तो जब तक वो आए जब तक मैंने इतना कर दिया था। फिर कल दोपहर मैंने पानी आने का इंतज़ार किया, तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये पूरा चांदा कर दिया। कल में तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठ के बुना था, तभी मेरा चांदा जो है काफ़ी हो गया, पूरा हो गया। तो अब अगर टाइम मिला तो आज मैं दोपहर तक तो ये पकाने खाने का काम रहता है, फिर दोपहर से नमाज वमाज पढ़ने के बाद अगर मैं बैठी तो
शाम तक आधी टोपी हो जाएगी ये नीचे की जो होती है। तो इसको भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं कि पूरी कर दूँ। तो इसी तरह से देखिए मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। घर के सारे काम करने के बाद में बच्चे हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म धोना, प्रेस करना, बच्चों के कपड़े धोना, उनको 3 टाइम खाना देना, स्कूल को भेजना, स्कूल का टिफ़िन देना, सारे काम करने के बावजूद भी मैं ये सब कर लेती हूँ। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर मेहनत करते रहो, मेहनत का फल रब की ज़ात देने वाला है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ताहिरा 37 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।